हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल में हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो 2026 में, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद खास होने वाली है। खुशखबरी भी सुनोगे, यानी कि आप लोग के लिए कुछ राहत की खबर भी यहाँ पे विश्वविद्यालय ने इस बार रिलीज की है। हालांकि राहत उनके लिए भी बहुत बड़ी है, मैं सब पे चर्चा करने वाला हूँ। देखो, जो इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ क्लियर, एकदम क्लियर आपको सामने रखता हूं कि आप लोग क्लियर समझ पाओगे सर कि आपका क्या बेनिफिट होने वाला है इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक इन्फॉर्मेशन आई, मैं चल दिया, फिर आपको वीडियो बता दिया, फिर कोई इन्फॉर्मेशन है फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगा। नहीं, जब तक मेरे पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आता हूं ऐसी लंबी लंबी वीडियो बनाने। ठीक है, जब आपका फार्म आउट होगा तभी हमारे थंबनेल में भी फार्म आउट होगा। ऐसा नहीं कि भाई आपके व्यूज के लिए मैं लिख दूं फार्म आउट, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर कुछ और दे रहा हूं। तो इस टाइप का बिल्कुल भी यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपकी रिलीज होती है जिसमें बताया जाता है सर कि जो भी प्राइवेट या फिर आप लोग को यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज महाविद्यालय चलते हैं उनके लिए नोटिस थी। मैं सब बताऊंगा, सीट भी बड़ी है उस पर भी चर्चा करूंगा। ध्यान से देखो इस वीडियो को, ठीक। स्किप करोगे फिर वही मिस्टेक करोगे, जाके 50 वीडियो देखनी पड़ेगी आपको और जाके सबसे दूसरों से कमेंट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कॉल भी रिसीव नहीं हुआ कहीं। ठीक है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको सटीक तरीके से अपने कंठस्थ अपने दिमाग में बैठा लो। देखो, यहां पे आपको क्लियर बोला जाता है भाई जो भी आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ संयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ के कोई महाविद्यालय है, रायबरेली का कोई कॉलेज है, हरदोई का है, सीतापुर के कॉलेज और जो लखीमपुर खीरी, यानी पता है सर इन जो भी आपको यहाँ पे आपको मैं लोकेशन बता रहा हूं, लखीमपुर खीरी का हो गया, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, यहाँ के जितने भी आपके एफिलिएटेड कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट संस्था चल रही होगी वो लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित आपके यहाँ पे कॉलेज है। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय जब एग्जाम होता है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के यहाँ पे एडमिट कार्ड आते हैं, जब लखनऊ विश्वविद्यालय की नोटिस आती है, तो इन सभी कॉलेज के लिए वो नोटिस होती है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक ऑफर दिया है, हालांकि ऑफर ये बहुत कई बार पिछले साल से भी चल रहा है, लेकिन इस बार क्या इन्होंने ऑफर दिया है, भाई लखीमपुर के तुम हो या फिर आप यहाँ पे रायबरेली, हरदोई, सीतापुर का तुम्हारा कोई कॉलेज चला रहे हो आप, तो आप हमारे एक प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो, जिसके माध्यम से अगर लखनऊ विश्वविद्यालय का, मान लीजिए मैं शुभम हूं, ठीक है, मैंने बीए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भरा है, मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं होता है, तो फिर मैं चाहूंगा इसी एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉलेज, यानी कि आपको यहाँ पे रायबरेली, हरदोई, सीतापुर या लखीमपुर में एडमिशन में ले सकता हूं इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। मुझे यहाँ के लिए कोई एग्जाम से कोई अलग कोई मैं डायरेक्ट एडमिशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर मैं क्लियर करता हूं। ध्यान से देखो, मैं जब इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो आपको सटीक तरीके से बताऊंगा, ध्यान सुनते रहना। देखो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये शुभम आते हैं, ठीक है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म भरते हैं। किसके लिए? मान लो कि बीए एलएलबी के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक, बीए एलएलबी के लिए फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि मेरा 140 नंबर आता है, 140 नंबर आता है, ठीक है, बीए एलएलबी में, और मुझे एलयू कैंपस मिल जाता है, ठीक है, लखनऊ सिटी कैंपस मिलता है, मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूंगा, बहुत खुश हूं मैं, ठीक है। वही मान लो मेरी पढ़ाई अच्छी से नहीं होती, मैं कहीं ऐसे अलग फर्जी चैनल से मैं पढ़ लिया हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, मेरा नंबर मान लो कि 80 नंबर आ जाता है, तो एलयू में मैं जब काउंसलिंग कराऊंगा तो मेरा एडमिशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एडमिशन मेरा नहीं हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, वहां बच्चों के साथ एक होती थी क्या गलती कि बच्चा कहीं एडमिशन नहीं होता था, भाई लास्ट में काउंसलिंग हो रही है, बच्चे का यहाँ पे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं ले रहा है, भाई एडमिशन क्लोज हो गया, तुम जाओ, तुम्हारा क्या होगा, मान लो शुभम का यहाँ पे क्या एक मिस्टेक किया, 80 नंबर आया और उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि अरे यार मेरा एडमिशन अब कहाँ होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मेरा नहीं होगा, तो अब कोई प्राइवेट कॉलेज मेरा एडमिशन नहीं लेगा क्योंकि उनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो वहां विश्वविद्यालय ने एक ऑफर दिया कि भाई तुम एक काम करो, कॉलेज वाले तुम्हारी सीट भर नहीं रही है या तुमको अपनी सीट लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भरनी है, तो एक उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्होंने बोला कि तुम हमारे प्रोग्राम में आके यहाँ पे अपने कॉलेज को अटैच कर दो, जिसके माध्यम से जो बच्चे हमारे यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो जिनका एडमिशन नहीं होगा, जिनका नंबर कम आएगा, वो यहाँ पे लखीमपुर या फिर लखनऊ के जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, रायबरेली के होंगे, उसमें एडमिशन ले सकता है। तो हमें क्या होगी, हमारे लिए राहत की खबर ये होगी कि मेरा 80 नंबर, 70 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर आ रहा है, और क्या होगा, अगर इन कॉलेज में सीटें खाली होंगी तो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम थ्रू हम यहाँ पर भी एडमिशन ले पाएंगे, ठीक। तो ये इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया,
कि सभी कॉलेज को ऑफर दिया भाई कि आपके पास समय है 31/5/26 तक, यानी कि 31 अप्रैल तक आप लोग दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, जिसके माध्यम से आपको हम अपने एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आप आ सकते हो। इन्होंने ऐसी बात नहीं भाई, इनका क्या प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट है, देखो क्या होता है, कॉलेज का प्रॉफिट तो हो गया कि हाँ मेरा बच्चा आएगा, मेरी कॉलेज की सीट भर रही है, बच्चे का प्रॉफिट हो गया कि हाँ उसको अलग अलग कॉलेज मिल जाएंगे अगर विश्वविद्यालय में नंबर कम आया तो, ठीक है। इनको ऑफर क्या मिला, इन्होंने बोला कि सर देखो जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे क्लियर जो जो कोर्सेज इनके हैं, चाहे बीए बीकॉम बीएससी या बीजेएमसी बीएलएलबी बीबीए बीएससी योगा बीएससी एग्रीकल्चर, सभी प्रोग्राम इन्होंने दिया है। इन सभी प्रोग्राम के लिए ऑफर आप लोग ले सकते हो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना हो आप यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला देखो, नीचे आओ नीचे आओ, विश्वविद्यालय का फायदा देखो, दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये इन्होंने फॉर्मेट दिया है सर कि इस फॉर्मेट में कॉलेज वाले फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफर ये दिया कि देखो क्लियर इन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई कोर्स है, कोई विश्वविद्यालय है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि 1,50,000 रुपए प्लस जीएसटी के माध्यम से आप लोग 2 पाठ्यक्रम के लिए पेमेंट कर सकते हो। क्लियर उन्होंने बोला कि 2 से अधिक अगर आपका है तो प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए 75,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब पूरा कॉलेज वालों को चिट्ठा पकड़ा दिया भाई कि अगर तुमको क्या करना है कि तुमको अपने प्रोग्राम को हमारे इंटरेस्ट में अटैच करना, तो मुझे एक विश्वविद्यालय की फीस दे दो, मैं तुम्हारे प्रोग्राम को अटैच कर दूंगा। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी का प्रॉफिट, कॉलेज की सीट भरेगी तो कॉलेज का प्रॉफिट, और हमारा नंबर कम आएगा तो मैं इन कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, ये हमारा प्रॉफिट, ठीक। तो ये इन्होंने प्रोग्राम जारी किया। इस बार एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही होने वाला है, वो अप्रैल के लास्ट में पता चलेगा कितने कॉलेज एड हुए हैं, इसके माध्यम से एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। अगर तुम्हारा सीट भर जाती है, नंबर तुम्हारा एंट्रेंस में कम आता है, तो आप दिए गए जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले पाओगे इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक। ये नियम था, बाकी तो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, उस पर मतलब से चर्चा करेंगे। एक पहली नोटिस तो ये थी जिसको आपके लिए क्लियर करनी थी, ठीक है। चलो दूसरी नोटिस पे आते हैं सर। देखो दूसरी नोटिस में कहां लिख चलता हूं, ये देखो दूसरी नोटिस ये इन्होंने रात में नोटिफिकेशन जारी करते हैं और क्लियर बोलते हैं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 26-27 में अपने पाठ्यक्रमों और सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मतलब कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने क्या किए हैं, सभी कोर्सेज में सीटें बढ़ा दी हैं। ये सीटें बढ़ाई हैं ये तो ठीक है, लेकिन केवल प्राइवेट सीटें बढ़ाई हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस जो आपके प्रोग्राम थे उनकी सीटें बढ़ाई हैं। मान लो कैसे हुआ है कि मान लो कोई बच्चा बीए कोर्स करना चाहता है तो बीए में 1430 सीटें बढ़ा दी गई हैं। पहले ये देख लो, इसमें ईडब्ल्यूएस सीटें जो है वो इंक्लूड है। बीएससी मैथ में सेल्फ फाइनेंस में 287 सीटें बढ़ी है, ये बात नोट कर लेना। बीएससी बायोलॉजी में 155 सीटें बढ़ चुकी हैं, ये आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। ध्यान रखना बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि इसके पहले आप देखोगे यहाँ पे मैं पूरा डाटा आपको दिखा दूं, जिसके माध्यम से आपको सारी चीजें क्या होंगी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। देखो इसके पहले एक डाटा दिखा दूं मैं आपको कि यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में इसके पहले कितनी सीटें थी, मान लो 4000 सीटें थी, 3950, 1400 सीट बढ़ी, अब सीटें हो गई 5380। इसी प्रकार बीकॉम ऑनर्स में 180 सीटें थी, 180 सीट पहले थी, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, 102 सीटें बढ़ा दी गई, अब टोटल सीटें हो गई 282। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा बच्चे का, वो देखो, भले बच्चा 180 बच्चों का एडमिशन होता था, ठीक है, बच्चों को कितना अधिक नंबर हो, एडमिशन केवल 180 बच्चों का होगा, ठीक। लेकिन अब 102 और बच्चे जो कि हर साल छट जाते थे, उनका एडमिशन नहीं होता था, उनको भी यहाँ पे ऑफर मिलेगा भाई कि आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। तो आपको टोटल 282 बच्चों का एडमिशन होने लगा, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, आप एक आइडिया, रफ आइडिया लगा पाओगे कि हाँ कितनी सीटें बढ़ी हैं। बीए में सेल्फ फाइनेंस में 1400 सीटें बढ़ गई, बीएससी मैथ में 287, यहाँ बीएससी बायोलॉजी में 155, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दूं कितनी बढ़ी है, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो बीसीए का ये नया प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम नए आए हुए हैं, इसमें देख लो एडमिशन तुम ले पाओगे, एडमिशन ब्राउचर आने दो। देखो इसमें एडमिशन अगर एंट्रेंस के थ्रू होगा तो भी इसकी तैयारी करवाई जाएगी, अगर मेरिट पे होगा या फिर जैसे माध्यम से होगा वो आपको बताएंगे। एक बार आप लोग वेट करो, करीब 3 से 4 दिन के अंदर, यानी ये मान लो आपका एडमिशन फॉर्म आने वाला है। जब एडमिशन फॉर्म आता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय अपना एडमिशन ब्राउचर जो होता है, एडमिशन ब्राउचर वो रिलीज करता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, किस कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी सीट होगी, कितनी फीस होगी, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। उसका आप लोग वेट करो, जब भी आएगा उसको पूरा पुर्जा खोल के आपके सामने रख देंगे सर कि हाँ इसके बारे में क्या डिटेल दी गई है। देखो बीसीए एआई मशीन लर्निंग 75 सीटें, बीसीए में 75 सीट, बीसीए में 75, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटरनेट थिंकिंग, ये डाटा साइंस का हो गया, ये साइबर सिक्योरिटी का बीएससी में नया कोर्स आया है 75 सीटों के साथ। ये कोर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। ये बढ़ी हुई सीट नहीं है, इतनी सीटें इनकी है, मतलब नया कोर्स है तो इतनी सीट के साथ ये कोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक। वहीं पे एमएसटी यहाँ क्लियर बोला गया कि एमएसटी में जो आपका साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस का होगा उसमें आपका क्या है 150 सीटों के साथ नया 3 प्रोग्राम भी ये भी लॉन्च कर दिए इन्होंने, ठीक है।
साथ में देखो जो बीए एलएलबी मस्ट डिमांडिंग, जिसका बहुत सस्पेंस बन के चल रहा था, उसको क्लियर हो गया भाई। बीए एलएलबी में कुल 330 सीटें यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपकी हो चुकी हैं। पूर्व में 176 सीटें भी यहाँ पे थी। क्लियर है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सहित आपके 330 बच्चों का एडमिशन बीए एलएलबी में हो पाएगा, जो एक अच्छी बात है। बीए एलएलबी एक डिमांडिंग कोर्स है, काफी बच्चे करना चाहते हैं, तो सीटों को बढ़ाना एक स्वाभाविक सी बात थी, और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के पक्ष में हूं कि अच्छी बात है, अच्छा काम किए हो। ठीक है, चलो इसके बाद आपका आता है सर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में 223 सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है, 223 सीटों के साथ बीकॉम का सीट बढ़ गई। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स की सीटें जो हो गई वो भी 102 सीटें बढ़ गई ईडब्ल्यूएस सीट के साथ, मतलब ये भी अच्छी बात है। सेल्फ फाइनेंस सीट तुमने बढ़ाई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ऑनर्स का 102 सीट बढ़ा दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, एमकॉम में भी 87 सीटें बढ़ चुकी हैं, ये भी देख लेना आप लोग। मतलब जितनी सीटें बढ़ी हैं इतने बच्चों का क्या होगा, इस बार थोड़ा कंपटीशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन होगा। जहां पे 100 बच्चे आ रहे थे वहां 200-300 बच्चे एडमिशन लेंगे, तो ये अच्छा होगा ना। जो बच्चे छट जाते थे किसी रीजन से, तो अब आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बीकॉम में नए कोर्स आए हैं, जैसे बीकॉम में रिटेल मैनेजमेंट का आपका है 75 सीटें, बीकॉम ई कॉमर्स का आपका आ गया 75 सीटें, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आपका आ गया, टोटल आ गया 75 सीटें। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में नई सीटें आपकी जो है यहाँ परास्नातक में वो 662 सीटें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। एमआई में भी यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज देखोगे, सारे के सारे जो कोर्सेज हैं सबका ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। इसका पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहां से खुद ब खुद चेक कर सकते हो। क्लियर है, तो सभी के सभी जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ी हैं, और ये इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये, मैं एक चीज यहाँ पे देखना चाहूंगा सर, आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे विश्वविद्यालय ने क्या किया, केवल अपने सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ा रही है। मान लो बीए का बढ़ा है, बीए में उन्होंने क्या किया कि सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ा दी, बीएससी में सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, सेल्फ फाइनेंस मतलब समझ रहे हो क्या है, इसकी फीस जो होगी वो आपकी प्राइवेट कोर्स के अकॉर्डिंग लगेगी। मतलब विश्वविद्यालय में ही पढ़ोगे, आपकी सारी तैयारी सेम टू सेम होगी, लेकिन आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे जो फीस होगी वो सर क्या होने वाली है, वो आपकी प्राइवेट जितनी फीस लगती है अप्रॉक्स उसी के आसपास फीस आपकी लगने वाली है। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे बीए का एक प्रोग्राम होता है रेगुलर, एक रेगुलर हो गया, फिर अभी इन्होंने जो सीट बढ़ाई है वो बीए सेल्फ फाइनेंस की सीट बढ़ाई है। ठीक, इसी प्रकार से बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी में बढ़ाई है। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना, एग्जांपल दे रहा हूं, रिलेट कर लोगे सभी कोर्स के अकॉर्डिंग। रेगुलर में बीए मान लो कि 7,000 रुपए फीस लगती है आपकी, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, 7,000 फीस लग गई। ठीक है, वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में जब एडमिशन होगा तो ये फीस जो लगेगी ये 15 से 25,000 रुपए तक आपकी क्या हो सकती है, फीस लगेगी उसी चीज की। ये बात ध्यान रखना, जिस चीज के लिए आप 7,000 पे कर रहे थे उसी चीज के लिए तुम यहाँ पे 20 से 25,000 पेमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस मतलब आपकी पेड सीट बोलते हैं इसको। सेल्फ फाइनेंस का इजी लैंग्वेज, जैसे बीएचयू में जाओगे, डीयू में जाओगे तो इसको पेड सीट बोलते हैं, मतलब अपने एक्स्ट्रा पैसा देके इसमें एडमिशन लिया है। बात समझ में आई? तो पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो जो भी बीए बीएससी जिस कोर्स में रेगुलर सीटें हैं उसके लिए फाइट करो। बात समझ में आई? बीएससी मैथ करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, इतनी मेहनत लगा दो कि तुम्हारा रेगुलर सीट में एडमिशन मिल जाए। जब रेगुलर सीट में एडमिशन मिलेगा तो आप उसी कोर्स को कम पैसे में कर पाओगे, और वहीं पे आप मान लो कि आपका उसी कोर्स के लिए सेल्फ फाइनेंस नंबर कम आएगा, सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, आपको ऑफर दिया जाएगा। आपका मान लो कि आप देखो, मान लो कि ये हो गया शुभम, ठीक है, ये हो गया शुभम, इसके बाद मान लो कि एक हो गया शिवम, ठीक है, शिवम हो गए। ठीक, मान लो कि शुभम का क्या होता है, बीए में 130 नंबर आता है। ठीक है, टारगेट गुरुकुल से पढ़ा हुआ है इन्होंने। मान लो शिवम किसी ऐसे ही चैनल से पढ़ लिए, मान लो इनका आ गया 90 नंबर, मान लो चलो इनको 90 नंबर बहुत ज्यादा आ गया, इनको कर देते हम कितना, 30 नंबर कर देते। ठीक है, चलो अब शुभम का मान लो 130 पे इनको क्या मिल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी ये ऐसा नहीं भाई 90-30 नंबर पे सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, खोपड़ी खोल के रखो अपनी। शुभम का 130 नंबर आया तो 130 नंबर के साथ क्या हो जाएगा सर, आपका इनको एक रेगुलर प्रोग्राम मिल गया, बीएससी मैथ मिल गया, बीएससी मैथ में रेगुलर सीट मिल गई, बहुत खुश है। इनका लग गया भाई मान लो कि 7,000 से 9,000 रुपए इनका फीस लग गया एडमिशन के लिए। ठीक, क्लियर। वहीं पे शिवम भी क्या करेंगे, जो शुभम बीएससी मैथ में एडमिशन लिए है इनको भी बीएससी मैथ में ऑफर मिलेगा। सर देखो तुम्हारा नंबर कम है, 2 नंबर तुम कम हो, इसलिए तुमको क्या मिलेगा, तुमको हम सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम देंगे, अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ले सकते हो। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी प्रोग्राम के लिए क्या दोगे, यही क्या देंगे, ये 20,000 रुपए से यहाँ पे मान लो कि 25,000 रुपए क्या करेंगे, ये पेमेंट करेंगे। सोचो क्या अंतर हो गया, जहां मैं पढ़ूंगा वहीं पे शिवम ही पढ़ेंगे, जहां पे शुभम जो बुक शुभम पढ़ेंगे वही बुक शिवम पढ़ेंगे, जब शिवम का एग्जाम होगा उसी समय शुभम का एग्जाम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस ये फीस का डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि शिवम का नंबर कम था, इनको पेड सीट मिली हुई है, और शुभम का नंबर अच्छा था, इनको क्या मिला है, इनको रेगुलर सीट मिली है। बस बात समझ आई? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लियर, इसीलिए मैंने यहाँ पूरा जो आपका डैशबोर्ड है वो क्लियर यहाँ मेंशन कर दिया, उस चीज को आप देखोगे। देखो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है वो चीज देखना, ये विश्वविद्यालय की अच्छी खासी जो पॉकेट है वो भरेगी इससे।
ठीक है। ये आप देखना, आप लोग दिखा दो मैं आप लोग को कि देखो बीए का सेल्फ फाइनेंस मतलब समझ रहे, पेड सीट बढ़ी हुई है 13,1430 रुपए, ठीक। एडमिशन बढ़ेगा, ये बात याद रखना। अगर मेहनत करोगे तो जो आपकी पहले रेगुलर सीट थी उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको पैसा आपके पास है तो आप सेल्फ फाइनेंस में आना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने कई बार देखा, अभी बीए में हम लोग गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियोस बहुत पड़ी हुई है, अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, आप देखिएगा वीडियो को। उसमें बच्चे बोल रहे थे कि मेरी फीस इतनी ज्यादा है, मुझे पता नहीं था, मैं कहीं और से कर लेता तो कम में कर लेता। तो पहले फीस को समझ लेना आप लोग कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके बाद एडमिशन की तैयारी करना। बीएससी मैथ में आपको क्या, बायोलॉजी के लिए सेल्फ फाइनेंस मोड में 155 सीटें यहाँ पे क्या है, बढ़ी है, ठीक। 155 मतलब पेड सीट बढ़ी है। बीएससी मैथ में पेड सीट बढ़ी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं कि सेल्फ फाइनेंस मतलब पेड सीट, आपकी ये पेड सीट बढ़ी हुई है। बात समझ में आया? ये चीज दिमाग में अपने रखना, ठीक। अब विश्वविद्यालय में बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी ये ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंस कोर्स ही थे, इसमें रेगुलर सीट नहीं है, इसलिए आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीए, बीबीए या फिर बीए, एलएलबी या फिर ऐसे प्रोग्राम जैसे आपको बीकॉम आपका सेल्फ फाइनेंस होता है, उसमें सीट बढ़ी है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसमें पहले भी उतनी फीस थी, अभी भी उतनी फीस होगी, बस नंबर ऑफ सीट आपके बढ़ गई, ठीक। तो बहुत कुछ सोचना नहीं, हाँ मौका आपके पास अच्छा है एडमिशन लेने का, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ने का। मेहनत अच्छे से करो, एडमिशन आपका हो जाएगा। नंबर 1-2 नंबर कम होगा तो सेल्फ फाइनेंस ऑफर मिलेगा, पैसा आपके पास होगा तो सेल्फ फाइनेंस सीट में भी आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए सर, ये क्लियर हो गया, बहुत कुछ मैंने बता दिया आपको। चलिए इसके बाद देखना ध्यान से मेरी बात, लखनऊ विश्वविद्यालय में तुमको पढ़ना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए क्लियर, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बैच है टारगेट गुरुकुल पे, वो लाइव कर दिया गया है। टारगेट गुरुकुल में एक अच्छी बात बता दूं आपको, तो जो भी कंटेंट मिलेगा वो बायलिंगुअल मिलेगा, टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो मैं यहाँ से कमिटमेंट कर देता हूँ, उस कमिटमेंट का 2 ईयर्स आपको बैच के अंदर देने का पूरा प्रयास करता हूँ। किसी को कोई डाउट हो, कभी बैच के अंदर आके बैठ के ओपन में चैलेंज के साथ पूरे बैच को इस डैशबोर्ड पे खोल के दिखा सकता हूँ कि कंटेंट क्या है उस बैच के अंदर। बात समझ में आई? टीचर्स आपको A1 क्वालिटी के टीचर आपको प्रोवाइड करूंगा। टीचर जो खुद से पढ़ाना चाहता हो, जबरदस्ती पैसा देकर मैं टीचर से पढ़वाऊं, वो मेरी फितरत नहीं है, ना इस टारगेट गुरुकुल की फितरत है। जितने भी लेल्यू की धरोहर है, वो सारी धरोहर के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तो कभी मौका मिलेगा तो फिर उसको हम लोग धरोहर को निकालेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे उसके अंदर कितने कबाड़े भरे हुए हैं। लेकिन ये बोलूंगा कि बस अपने आप से मतलब रखा जाए, अपना पढ़ाया जाए, अपनी मेहनत किया जाए, ठीक है। आपको बता दें, ये जितने भी आपके ये आपको कोर्सेज हैं, इसको कैसे इनरोल करोगे वो देख लो आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हमारे लिए स्टूडेंट सबसे पहली प्रायोरिटी है। आपको कोई समस्या आएगी, ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपके सामने खड़ा होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सटीक तरीके से आपको बताई जाएगी, इसका भी मैं एश्योरेंस देता हूं आप लोग को। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि जब आपके साथ कुछ भी हमें लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चे को, लगता है कि हाँ यार तैयारी कैसे करेगा वो, क्योंकि हम लोग भी अपने एंट्रेंस टाइम में ऐसे ही थे। जब हमें यहाँ पे MSW का एंट्रेंस एग्जाम देना था, मुझे भी काफी परेशानियां हुई, जबकि लॉकडाउन का वो सेशन था और मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन होता है, ना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई बताने वाला था। तब मुझे वहां पे वो चीज आहत जैसे बोलते हैं ना जिसको, वो फील हुआ सर कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां बच्चा पढ़ना चाहता हो मेरे जैसा, और उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, ना कोई सही प्लेटफॉर्म है जो बता पाए सारी चीजों को। तब वहां से इस टारगेट गुरुकुल की नींव रखी गई और इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। और आज एक बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस साथ बोल पाते हैं कि हाँ लाखों बच्चों को हम लोगों ने गाइड कर दिया अब तक। और जो बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसको पता है सर कि इस प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका रही है उसके एंट्रेंस में, उसके एडमिशन में। तो बस एक भरोसा उम्मीद के साथ प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। एप्लीकेशन पे जाओगे, टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, उसको सेव कर लेना, ठीक क्लियर। यहाँ पेड कोर्स पे आओगे, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का आपको लोगो दिख जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय का यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करोगे। सारे कोर्स है, जो भी कोर्स करना चाहते हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, सारे प्रोग्राम, एमबीए, उन सभी के कोर्स मिल जाएंगे। आराम से इसमें इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, आप कॉल कर सकते हो। नीचे आपको इसमें हेल्प का सेक्शन भी दिया गया है, ऐप में आओगे यहाँ पे तो आपको इसमें डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। हालांकि इस पे केवल एक आपको व्हाट्सएप नंबर अटैच किया गया है, आपको 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है रिप्लाई होने में, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहो, रिप्लाई आपका होगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अब बात कर ले सर आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो सर आपने देख लिया कि रेगुलर सीट एक हो गई, एक आपकी हो गई सेल्फ फाइनेंस सीट, ठीक है। अब जो हम तैयारी करवाएंगे आपको पूरा कॉन्फिडेंस साथ कि 100% जो हमारा पूरा एफर्ट होगा कि बच्चे को रेगुलर सीट मिले, अगर उस कोर्स में रेगुलर सीट है तो, जैसे बीए, बीएस, ठीक है। देखो जब प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना। यहाँ से पेड कोर्स लोगे, यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन दिखा हुआ है, सिलेबस पे क्लिक करोगे ना तो लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत सारे ऐसे पीडीएफ खुलेंगे, उसमें देखना लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी सिलेबस मैंने अपलोड किए, वहां चेक कर लेना। अगर वहां समझ में नहीं आए तो आप लोग करना क्या, आप लोग आराम से प्लेलिस्ट में जाओ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ, उस वीडियो को देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, उससे भी बड़ा एक ऑप्शन बता दूं, तो जब यूट्यूब पे कुछ चीज सर्च करते हो ना, वहां पे लिखो
लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल। बस ये नाम लास्ट में लगा देना, आपको एकदम ऑथेंटिक चीजें एक बेटर लैंग्वेज में बेटर तरीके से आपको बता दी जाएगी। ना किसी से कोई आपको हमें प्रॉब्लम है, ना किसी को हमसे प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बस बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई डाउट कोई परेशानी बताना। बाकी हाँ, अगर तुमको थोड़ा भी डाउट लग रहा प्लेटफॉर्म पे तो भाई रिजल्ट जो है वो आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना कि जो सत्य है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बाकी अपने बैच को एनरोल कर लो, नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसको नोट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, बाकी उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा डाउट तो बचा नहीं जो आपको बताना हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो एंट्रेंस का फॉर्म है ये आपका बहुत जल्द जो है वो जारी होने वाला है। ये मान लो कि 10 अप्रैल से पहले क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म ये जारी हो जाएगा। बहुत डिले नहीं होने वाला है। फॉर्म जब भी आएगा आपको यहाँ पे सटीक तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। जो एग्जाम सर होगा ये जून लास्ट में क्या होगा, जून लास्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए आपको पढ़ने के लिए लगभग जो है 2 से 3 महीना टाइम बचा हुआ है। अगर आज से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो विश्वविद्यालय जो सपना है, जो कैंपस का सपना है वो आपका हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई डाउट कोई परेशानी हो बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक, ओके, कुछ और नहीं, और तो सब ठीक है, सब बढ़िया, सब बता दिया मैंने। हाँ, कुछ अगर लगेगा कि कुछ मैंने छोड़ा है या फिर कुछ ऐसा है कि जो आपको बताना जरूरी था, वो हम लास्ट में आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें क्या होंगी अलग से हम गाइड कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।